बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़ौज़िया पाक व्लॉग्स में आप सबको खुश आमदीद। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जी, घर आने के बाद आज की ये मेरी पहली सुबह है अपने हैदराबाद से आने के बाद अपने घर में। और ये था कि कल दर्स पता थकन बहुत थी तो हम लोग जल्दी सो गए थे। जब जल्दी सोएंगे तो फिर नींद भी आपको पता है कि पूरी हो जाती है। तो मेरी भी ये है कि जब मैं रात में जल्दी सो गई थी तो मेरी नींद अच्छे से पूरी हो गई, मेरी भी और बच्चों की भी। और हम लोग सुबह उठ गए थे और उठने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं फिर थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और फिर उठी और उठ के मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दिया और साथ में उनको दिया लंच उनका। और उसके बाद जो है मैं फ्रेश वगैरह हुई और उनके बाद मैंने अब शुरू करनी है घर की सफाई, क्योंकि सामान जो था वो बहुत आपको पता है घर में फैला हुआ था। जब आप कहीं से भी ट्रैवल करके आते हैं तो जो बैग वगैरह होते हैं सबसे मुश्किल काम होता है उनको संभालना, उनको खोलना, उनको रखना प्रॉपर अपनी जगह पर। तो अभी बस ये करते हैं। और बच्चे जो हैं तकरीबन उठ चुके हैं, क्योंकि वो भी दोबारा से सो गए थे। उनकी भी थकन बहुत हुई थी, क्योंकि वहाँ पर जो है वो लोग टाइम से सोते नहीं थे, पूरी रात जागते रहते थे। और जब सुबह सोते थे तो फिर 4-5 घंटे बाद या 6 घंटे बाद उनको उठा दिया जाता था, तो इस वजह से उनकी भी नींद पूरी नहीं थी। तो आज वो भी बहुत अच्छे से ज़रा अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं। और मैं करती हूँ अब घर की सफाई और साथ में बैग वगैरह खोलेंगे, किचन क्लीन करते हैं। बेटी को बिठाया कि वो उठ के डस्टिंग वगैरह करे, जब तक वो करती है जब तक हम भी कुछ करते हैं। ये अपनी गुल्लक खोल रहा है, देखें ये जो इन्होंने पैसे अपने रखे हैं जमा करके उनको चेकआउट कर रहे हैं। हाँ भाई, कितने पैसे हैं पता नहीं। ये आराम से इसमें से अपने पैसे निकाल रहे हैं। अभी तक सिर्फ मैंने जो है वो बेड क्लीन करा था, बेड को बस साफ़ करा। और ये देखिए अभी भी इस पर 2 चीज़ें रखी हुई हैं। उठ जाओ मोहम्मद तला तहा, अब फट जाएंगे। अब आपके पैसे जिस तरह आप निकाल रहे हो ना। हाँ हाँ, वाह बड़ा भाई, बहुत माल है अंदर, निकालो मोहम्मद तहा। और क्योंकि ये लोग ना उठ के सुबह एक दफ़ा खुद ही नाश्ता खा के सो गए थे, तो अब करते हैं सफाई वगैरह भी। देखिए यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो वैसे की वैसे ही फैली हुई हैं। जी, तो मैं घर के सारे काम जो थे वो फ़ारिग कर लिए थे, रूम वगैरह साफ़ कर दिया था। एक रूम साफ़ हो गया था, एक अभी भी रहता है साफ़ होने के लिए। और साथ में जो था वो मैंने खाना बना लिया था थोड़ा बहुत ही, क्योंकि रात में जब आई थी कढ़ाई बनाई थी और साथ में हलीम भी था, तो वो बच्चों ने खा लिया था। और फिर अभी जो है वो करते करते शाम हो गई। शाम में उससे पहले मैं चली गई बाज़ार, क्योंकि बेटी के होने वाले हैं पेपर्स 9 के। तो कुछ फ़ोटो स्टेट वगैरह उनकी आई हुई थी, वो मैंने करवानी थी। और कुछ स्टेशनरी की चीज़ें वगैरह लेनी थी, वो लेकर आई हूँ। और बस अब जब घर आए तो शाम हो गई थी। और फिर मैंने फातिहा वगैरह लगाई, क्योंकि उसके बाद अब होने वाली थी अज़ान, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। वज़ू मैं करके आ गई थी, मैं कहा चले जब तक अज़ान होने में थोड़ा सा टाइम है अभी, तो मैंने चाय बना ली, क्योंकि सर में बहुत दर्द हो गया था काम शाम वगैरह करते करते। और अभी जो एक कमरा रहता है साफ़ होने के लिए, सारा गम तो उसके अंदर है, क्योंकि उसमें हैं वो बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, सारे बैग्स पड़े हैं। और आप यकीन करो कि बैग को खोलने में बहुत ही कोई ना मुश्किल काम लग रहा है मुझे। कपड़े ही कपड़े फैल जाएंगे, उनको संभालना, उनको रखना तरतीब से, वो अभी समझ नहीं आ रही। क्योंकि अभी बस मैंने इसीलिए ना दोपहर में ही खाना वारा का सारा सिस्टम जो था वो पका दिया था। सिर्फ रोटी ही रह जाएगी, वो भी जब हस्बैंड आएंगे तो तभी बनाऊँगी। और उसके बाद करते हैं ज़रा नमाज़ पहले पढ़ूँगी, अज़ान होने वाली है। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर इन जो ये मुश्किल तरीन काम है, अपनी चीज़ों को संभालना, बैग्स को खोल कर तरतीब से कपड़ों को रखना। और आपको पता है कि जब इंसान वैसे भी कहीं जा रहा होता है ना, तो चीज़ें बड़ी जल्दी निकल जाती हैं और चीज़ों को रखने में ना बहुत टाइम लगता है। अब मेरी भी जो थी, लेकिन मैंने ये करा था कि मैंने जो है पैकिंग जाने से कोई 3 दिन पहले कर ली थी। तो मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने रख ली थी बैग में, और जो मुझे नहीं लेकर जाने तो उनको मैंने तरतीब से ना तय करके बच्चों के कपड़े वगैरह तो वो मैंने सारे के सारे अलमारी में सेट करके रखे हुए थे, ताकि मुझे पता था जब मैं वापस आऊँगी तो ये चीज़ें जो हैं अपनी जगह पे ही होंगी और कुछ फैलावा नहीं होगा। तो एक ये अच्छा काम हो गया था। अब सिर्फ जो काम है ज़्यादातर वो जो बैग में कपड़े हैं सिर्फ इनको ही रखना है, अदरवाइज़ जो है वो काम काफ़ी हद तक मेरा ख़त्म हुआ है। तो नमाज़ पढ़ती हूँ, अज़ान होने वाली है।
और जल्दी से चाय पीते हैं और उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस मिशन पर आते हैं। हाँ, फ्रिज बंद करो और चल के वज़ू करो, नमाज़ पढ़ो, अज़ान होने वाली है। मैं भी बस चाय पी के फिर नमाज़ पढ़ती हूँ। वज़ू करो जल्दी से तीनों। तलहा को भी बोलो उठे। नहीं, आप जाके वज़ू करो। आप खा लो, चलो ये नहीं खा। ये नमाज़ पढ़ ली थी और मैं अब बैग खोल रही थी, तो मैंने कहा साथ साथ ही बैग से निकालती जाऊं और कपड़ों की जो है वो तय लगाती जाऊं। बच्चों के ये कि सबके अलग अलग आराम से रखती जाऊँगी। ये तय लगा के रख दें तो एक तो ये है कि इजीली कपड़ा आपके निकल भी आता है, और बुजुर्ग बना के रख देना तो फिर तो वैसे ही नहीं पता लग रहा होता कि कपड़ा है कहाँ तो कहाँ नहीं। मैं जो हूँ साथ के साथ तय लगा के रख देती हूँ। देखिए ये जो सूट है ना, ये वाला, ये मेरी बहन ने सिया है अपनी भांजी के लिए, यानी कि मेरी बेटी के लिए। देखिए एयरलाइन में सिया था इसे, और इस तरह से स्लीव ऐसे बना दी थी, और नीचे भी जो है उसने सब जगह पे अंदर से करके ना लेस लगा दी, और प्रिंट बहुत प्यारा है, प्रिंट बहुत ही अच्छा है। ये इसका फ्रंट था और ये इसका बैक है, बहुत अच्छा मुझे इसका प्रिंट लगा। आगे से देखे ऐसा लग रहा है ना जैसे वो कोटी स्टाइल होता है, ऐसे था। और ये इसका ट्राउज़र पे भी उसने डिज़ाइनिंग कर दी, ट्राउज़र पे भी डिज़ाइनिंग करी है, क्योंकि वो जो है कपड़े बहुत अच्छे सीती है, बहुत ही अच्छे कपड़े सीती है। ये इसका दुपट्टा, और इस पे भी उसने जो है वो पाइपिंग नहीं क्या कहते हैं इसको, पीको करवा दी थी कि एज इट इज़ सिर्फ आपको जो है वो सूट पहनना पड़े, आपको कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा सूट सिया था, मुझे बहुत, कलर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा कलर है। और ये कलर जो है वैसे भी मेरी बेटी ने पहना भी नहीं था। और ये जी अब्बू ने मुझे एक जान-नमाज़ भी दी, ये सऊदीया की थी, जब उम्रा करने जाते थे तो वहाँ से अब्बू लेकर आए थे। और अभी तो खैर उन्होंने ये कोविड की वजह से बंद करा हुआ है, ये वहाँ की जान-नमाज़ है। अभी उस दिन हम लोग कर रहे थे सेटिंग, तो अब्बू ने पे निकाल के अब्बू ने कहा ये एक मुझे दी, एक मेरी बहन को, और साथ में एक और भी सूट था, ये एक मेरी बेटी का। जी तो जो बैग हैं वो हो चुके हैं सारे खाली, और पूरे कमरे में इस वक्त पूरे बेड पे जो है वो क्या फैल गए हैं, कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं, और कपड़े ही कपड़े फैल चुके हैं। और इनको तय करना, इनको संभालना, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया इन्हें देख देख के कि ये कैसे रखे जाएंगे। मैं सारे आप करोगी? हाँ तो और कौन करेगा, आप करोगे, सारे मैंने ही करने। अभी वो मैं कह रही थी बड़े वाले बेटे को अपने कि भाई अपने अपने कपड़े उठाओ और अपनी अपनी अलमारी में जाके ना रख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कपड़े फैल गए हैं। फल्ला जाते हुए पता नहीं लग रहा होता, बैगों में इंसान डाला जा रहा होता है ना, पता नहीं लगता। जब आप वापस आओ ना तो पता लगता है कि ये क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। हाँ जी आइए, आप भी तशरीफ़ रख के ऊपर चढ़िए, आ जाए और अपना यहाँ से कपड़े उठाएं। चलें आ जाओ, उठाओ कपड़े उठाओ इधर से। मोहम्मद ताहा अपने कपड़े लेके जाए, तय करो खुद। ये
इसमें मम्मा मम्मा उठो भी। जी तो मैं बनाने लगी थी तुरई, और इसका जो मसाला था वो मैंने भून लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने तुरई खानी है, तो इसलिए बस मैं उनके लिए फटाफट से ये तुरई बना रही। जी तो बस जितने कपड़े संभाल सकते थे वो मैंने संभाल लिए, अभी बाकी रहते थे क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था और थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, यहीं भी पिलो रख के लेट गई थी। और अब जो है हस्बैंड मेरे आ गए थे, तो वो क्या हुआ, अंगूर लाए ग्रेप्स खट्टे खट्टे, कुछ मीठा। तो बच्चे खा रहे थे ग्रेप्स, और उन्होंने एक दो मुझे भी दे दिए शहीदों में नाम करने के लिए। और जी खाना तो मेरा पका हुआ था, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो नहीं खा रहे, तो मुझे उनके लिए बनानी पड़ेगी। थोड़ी सी तुरैयाँ बनाऊंगी क्योंकि वो कह रहे हुए सब्ज़ी बना दो, तो बस उनके लिए भी मैं बनाती हूँ तुरई। और ये जो काम था मेरा समेटने वाला, ये काफ़ी हद तक समेट चुका है, बाकी जो रह गया वो मैं सुबह में कर लूँगी, सारे समेट लूँगी। और उसके साथ साथ बाकी सुबह उठ के, क्या हो गया बेटा, नहीं अभी नहीं खा रही मैं, आप खाओ, ये लो आप खा लो, लो ना, खा लो। तो जो काम होने थे वो कर चुकी थी, और बस अब ये है कि खाना इनके लिए बनाती हूँ। साथ में बच्चे ने तो अभी खैर शाम में ही उन्होंने खा लिए थे चीज़ें वगैरह भी, और मैक्रोनी भी, तो उन्हें भूख नहीं है। और बस मैं अभी एक समेट लूँगी अपना काम, जो मेरा बस सिमट चुका था, थोड़ा बहुत ही रह गया है। वो जो सिमटेगा, वो जो नहीं होगा वो हम नेक्स्ट डे संभालेंगे, क्योंकि सारा काम एक साथ नहीं कर सकते। और खाना खाने के बाद उसके बाद मैंने पढ़नी है नमाज़, और इसके साथ साथ फिर मैं सोने की तैयारी करूँगी, क्योंकि मैं आज जल्दी उठ गई थी। रात में जब जल्दी सो गई थी तो सुबह जल्दी आँख खुल गई थी। घर में तो बिल्कुल ये रूटीन आउट हुई हुई थी, रातों में लेट नाइट सो रहे थे और सुबह तक देर से उठ रहे थे। तो खैर अपने घर में तो इंसान की एक रूटीन बनी हुई होती है, तो इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अब बाकी जो है वो काम बाद में आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ करते रहेंगे। तो आपने मुझे बताना है कि आपको मेरे ये ब्लॉग कैसे लगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जब तक मैं भी खाती हूँ ये खजूरें और अंगूर, और अपनी दुआ में रखिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।